हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A1IQ स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस के चैप्टर स्वास्थ्य एवं पोषण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में रिपीट होता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन को, बी वसा को, सी हार्मोन को, डी विटामिन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन को। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट को, बी विटामिन को, सी वसा को, डी प्रोटीन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ए चावल, बी गाजर, बी सी बैगन, डी नींबू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाजर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ए त्वचा में, बी यकृत में, सी वृक्क में, डी फुफ्फुस में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से, विटामिन सी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ए अमरूद, बी पपीता, सी सेब, डी आम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आम। आपका अगला सवाल है, शुष्क छींकों का प्रकोप मनुष्य में किस विटामिन के कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन के कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण, विटामिन ए के कमी के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए के कमी के कारण। आपका अगला सवाल है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वह है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन है विटामिन आम, आपका ऑप्शन बी आंवला, सी सेब, डी दूध। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंवला। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन बी के कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, रोज़ ऐसे ही रोज़ जी के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपका ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी।
आपका अगला सवाल है, सूर्य के संपर्क में आने से कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी प्राप्त होती है सूर्य के संपर्क में आने से। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए, मछली के यकृत के तेल में, बी, गाय के दूध में, सी, मूंगफली में, डी, गेहूं में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली के यकृत के तेल में। आपका अगला सवाल है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? आपका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, हड्डी कैल्शियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए, पायरिडॉक्सिन, बी, रेटिनॉल, सी, रिबोफ्लेविन, डी, टोकोफेरॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए, कार्बोहाइड्रेट उपचायन के लिए, बी, दांतों के विकास के लिए, सी, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए, बी, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, जो रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है। आपका अगला सवाल है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण, बी, राइबोफ्लेविन के कारण, सी, फॉल्विक एसिड के कारण, डी, नियासिन के कमी के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन की कमी के कारण। आपका अगला सवाल है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए, सूखा रोग, बी, रक्त लापता, सी, बेरी, डी, घेघा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ए, गेहूं अंकुरन का तेल, बी, राई का तेल, सी, नारियल का तेल, डी, ताड़ का तेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं अंकुरन का तेल। आपका अगला सवाल है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ए, खनिज, ए, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, प्रोटीन होता है, डी, कैल्शियम होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांतों में कैल्शियम होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ए, ब्रोमीन का, बी, आयोडीन का, सी, फ्लोरीन का, डी, क्लोरीन का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन का। दोस्तों, ऐसे ही रोज़ जी के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।